हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। यहाँ पर तियांग अपने हॉस्पिटल से घर वापस आ रहे थे। तियांग एक डॉक्टर है। उसकी जिम्मेदारी है कोई भी पेशेंट को देखना, उसको ठीक करना, उसकी इलाज करना। तो तियांग वैसे ही करता है। रास्ते पर कोई मिल जाता है जो एक्सीडेंट करके कार पे बैठा हुआ था। उसको सेव करने के लिए आसपास कोई नहीं था। तियांग यहाँ से पैदल जा रहा था क्योंकि उसके कार जो है वो ख़राब हो गया था, इसलिए उसको पैदल ही घर जाना पड़ रहा था। कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। तो अचानक किसी इंसान को देखा तियांग को बहुत ही झटका लगता है। यहाँ पर कोई नहीं है, अभी मुझे उसको सेव करना होगा। वो जाकर देखता है वो इंसान कार पर एक्सीडेंट करने की वजह से उसके सर पर चोट लग गया है। वो बेहोश है। तियांग जाकर उसको होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन उस आदमी को होश नहीं आ रहा था। उसके सर से बहुत खून निकल गया था। तियांग को अब हॉस्पिटल जाने के लिए कोई कार भी यहाँ पर नहीं मिल रहा था। वो क्या करता? वो आदमी उसकी हैंड पकड़कर कहता है, प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल मत लेकर जाओ। तुम डॉक्टर हो ना? तियांग कहता है, हाँ मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन तुम हॉस्पिटल जाने के लिए मना क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें इस तरह से ठीक नहीं कर सकता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरे पास अभी तक सब सामान नहीं है। तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा। जंको कहता है, नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकता हूँ इससे पहले कि कोई और आ जाए। तुम मुझे किसी और जगह पर लेकर चलो जहाँ पर कोई और नहीं होगा। और तुम एक डॉक्टर हो, मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ ना, तुम मुझे सेव कर लोगे। तियांग कहता है, देखो तुम होश में आ गए हो, मुझे लगता है तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। यहाँ पर कोई और टैक्सी भी नहीं मिल रहा है। क्या तुम थोड़ी देर चल सकते हो क्या? हमें आगे जाकर टैक्सी मिल जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। जंकू कहता है, नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। अगर मुझे हॉस्पिटल जाना ही होता तो मैं यहाँ पर किसी का इंतज़ार थोड़ी करता। तियांग कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें थोड़ी पता था यहाँ से कोई डॉक्टर जाने वाले हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम एक पेशेंट हो और तुम्हारा सर से बहुत ही खून निकल गया है। तुम बेहोश हो गए थे। अगर कोई यहाँ पर नहीं आता या फिर मैं यहाँ पर नहीं आता तो तुम्हारा क्या होता? अगर देर हो जाता तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाते। अभी तुम्हें होश आ गया है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। जंकुक तियांग की हैंड पकड़ते हुए कहता है, प्लीज़ मेरी बातों को समझो, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। तुम मुझे कहीं और लेकर चलो जहाँ पर तुम मेरा इलाज कर सकते हो। तियांग कहता है, मैं तुम्हें कहाँ लेकर चलूँ? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? जंकुक कहता है, प्लीज़ जल्दी करो, तुम्ही ने कहा ना, अगर देर हो जाएगा तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, मैं बच नहीं पाऊँगा। तियांग कहता है, हाँ वो तो सही है, क्योंकि बहुत ही ब्लड निकल गया है। जंकुक कहता है, जल्दी करो जो भी करना है, वरना मुझे यहाँ पर ही छोड़ दो और जाओ यहाँ से। तियांग कहता है, नहीं, मैं डॉक्टर होकर ऐसा कैसे कर सकता हूँ? एक काम कर सकते हो क्या? क्या तुम कुछ देर मेरे साथ चल सकते हो? सामने ही ऑटो मिल जाएगा, आई होप सो। उसके बाद मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ। जंकुक कहता है, क्या वो सेफ है? वहाँ पर कोई और तो नहीं है ना? तियांग कहता है, नहीं, मैं अपने घर पर अकेला रहता हूँ, कोई और नहीं है। जंकुक कहता है, तुम्हारा हस्बैंड? तियांग कहता है, मैंने अभी तक शादी नहीं किया है। जंकुक कहता है, अच्छा है, चलो मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर लेकर चलो। तियांग कहता है, बाहर आ जाओ और मेरे शोल्डर पर हैंड रखकर चलो। क्या तुम चल सकते हो? जंकुक कहता है, हाँ। तुम इतना टेंशन मत करो, मुझे इतना भी कमज़ोर मत समझना, ठीक है? चलो, मैं तुम्हारे साथ कुछ देर चल सकता हूँ। उसके बाद तियांग की शोल्डर पर हैंड रखते हुए तियांग के ऊपर पूरी बॉडी के वेट डाल देता है। जंकुक को लगता है तियांग उसको सह नहीं पाएगा, लेकिन तियांग ने जंकुक को बहुत ही अच्छे से हैंडल करते हुए अपने घर लेकर जा रहा था। कुछ ही देर में उन दोनों को ऑटो मिल जाता है। ऑटो वाले बहुत ही डर जाता है, कहता है, आप लोग हॉस्पिटल ना जाकर कहाँ जा रहे हो? तियांग कहता है, वो मेरा फैमिली मेम्बर है, उसको चोट लगी है और अभी हॉस्पिटल बंद हो गया है। तो ऑटो ड्राइवर कहता है, क्या? लेकिन आपके हॉस्पिटल तो हमेशा खुला रहता है, जितना मैं जानता हूँ। तियांग कहता है, आप इतना क्वेश्चन मत करो, मेरे घर पर छोड़ दो, मैं उसका इलाज कर दूंगा। ज़्यादा चोट नहीं लगी है, हॉस्पिटल जाकर क्यों परेशान करना? ऐसे भी वहाँ पर बहुत पेशेंट है, मुझे लगा उसको घर लेकर जाना ही सही होगा। तो ऑटो ड्राइवर ने कहा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ तो मैं पुलिस को नहीं बताऊँगा। तियांग कहता है, आपका शुक्रिया। उसके बाद जंकुक ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से मैं बच गया, वरना वो तो पुलिस को कहने वाले थे। तियांग कहता है, लेकिन तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? आखिर तुम्हें हुआ क्या है और ये सब कुछ कैसे हुआ? ये तो एक एक्सीडेंट है ना? कहीं तुम ड्रंक होकर ड्राइव तो नहीं कर रहे थे ना? जंकुक कहता है,
हाँ वो तो कर रहा था, लेकिन तियांग कहता है सो बैड, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या तुम्हें नहीं पता है क्या, ड्रिंक करने के बाद कार ड्राइव नहीं करना चाहिए। आगे से ऐसा गलती नहीं होना चाहिए, समझे। जंगकुक कहता है ठीक है, अब टीचर की तरह डांटना बंद करो और मुझे तुम्हारे घर लेकर चलो। जैसे वो दोनों घर पहुंच जाते हैं, तियांग जंगकुक को अपने बेडरूम में लेकर आते हैं। जंगकुक तियांग की बेडरूम में आने के बाद उसको घूरकर देखने लगते हैं। तियांग कहता है मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ और सब कुछ बहुत ही उलझा हुआ है, उसको ठीक करने के लिए कोई और नहीं है। मैं जब भी घर में रहता हूँ सब कुछ ठीक करता हूँ, लेकिन अभी मुझे मौका नहीं मिला और तुम मेरे साथ मेरे घर आ गए। चलो कोई बात नहीं, तुम इसको बुरा मत मानना। जंगकुक कहता है अब बस भी करो, एक डॉक्टर बहुत ही बिजी रहता है। आई नो, कोई बात नहीं, चलो अब तुम जल्दी से मेरा इलाज करना शुरू करो। तुम क्या करने वाले हो और तुम्हारा नाम क्या है। उसके बाद तियांग की बोलने से पहले ही जंगकुक तियांग के आईडी कार्ड से उसके नाम जान लेते हैं और कहते हैं डॉक्टर किम तेओंग, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम है। तियांग कहता है अब बस करो, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है। जंगकुक कहता है जियोन जंगकुक, माफिया किंग जियोन जंगकुक। तियांग कहता है क्या तुम एक माफिया हो। जंगकुक कहता है क्या हुआ, तो फिर क्या तुम अब मेरी इलाज नहीं करने वाले हो क्योंकि मैं माफिया हूँ। तियांग कहता है ऐसा नहीं है, लेकिन तुम एक माफिया होकर मुझसे ये बात छुपाया क्यों है। तियांग की बात सुनकर जंगकुक मुस्कुराता है और कहता है तुमने ही कहा था ज़्यादा देर हो जाएगा तो मेरी लाइफ बहुत ही रिस्क में आ जाएगा, और अब तुम बहुत ही लेट कर रहे हो। और ऐसे भी तुमने मुझसे पूछा नहीं था मैं कौन हूँ, तो मैं कैसे बताता। और अगर मैं बोल देता कि मैं माफिया हूँ, क्या तुम मुझे हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते। तियांग कहता है यू रॉन्ग, क्योंकि मैं माफिया हूँ या फिर कोई और, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी जिम्मेदारी है, मैं लोगों की जान बचाता हूँ। और तुम माफिया हो तो क्या हुआ, चलो अब लेट जाओ। वो उसकी इलाज करने लगते हैं। तियांग की इतनी अच्छीपन देखकर जंगकुक को बहुत ही अच्छा लगता है। वो पहली बार इसी डॉक्टर को देखकर शॉक हो गए, जो माफिया जानने के बाद भी उसका इलाज कर रहा था बिना डरे। तियांग की आंखों पर, इसकी फेस पर कोई डर नहीं था। जंगकुक जैसे ही वो ठीक हो जाते हैं, नेक्स्ट डे पे तियांग से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तियांग कहता है क्या तुम बेटर फील कर रहे हो, तो फिर अभी मुझे पुलिस को कॉल कर देना चाहिए। जंगकुक कहता है क्या क्या तुम सच में पुलिस को कॉल करने वाले हो ताकि मुझे पकड़ कर ले जाए। तुम जानते हो मैं उतनी भी अच्छे से ठीक नहीं हुआ हूँ, तुम मुझे जेल नहीं भेज सकते हो तियांग। डॉक्टर तियांग। तियांग कहता है देखो मैंने तुम्हारा जान बचाया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूँगा। मेरे सामने माफिया बैठा हुआ है, मैं चाहता तो तुम जब सोया हुआ था तब मैं पुलिस को कॉल कर सकता था, अब पुलिस आकर तुम्हें पकड़ कर लेकर जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब तुम होश में आ गए हो, तुम ठीक हो। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन तुम अगर पुलिस को सिलेंडर कर दोगे ना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हारी सज़ा कम हो जाएगा और तुम्हें रेस्ट करने का मौका मिल जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा। जंगकुक कहता है लगता है तुम बहुत ही इनोसेंट हो। तियांग क्या तुम जानते हो अब तुम मेरे कब्ज़े में हो। तियांग कहता है क्या तुम ये क्या मजाक कर रहे हो, ये मेरा घर है, मैं तुम्हारे कब्ज़े में कैसे आ सकता हूँ। जंगकुक कहता है तुम्हारे घर के आसपास मेरे आदमियों से भरे पड़े हैं, वो लोग हम दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तियांग कहता है क्या, मैं समझा नहीं। जंगकुक कहता है क्योंकि तुमने एक माफिया को अपने घर लेकर आए, उसका जान बचाया है। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से हॉस्पिटल जाओगे, लोगों की इलाज करोगे, अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी सकते हो क्या। बिल्कुल नहीं, कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा। अब तो तुम्हें मेरे साथ मेरे मेंशन जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी लाइफ को बहुत ही रिस्क है। तियांग कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ, जबकि मुझे हॉस्पिटल जाना है और बहुत सारे पेशेंट देखना है। जंगकुक कहता है वो सब कुछ बाद में हो जाएगा, और भी डॉक्टर्स है ना, तो तुम इतनी टेंशन मत लो और मेरे साथ चलो। इस वक्त तुम्हारी लाइफ को सेव करना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, बाकी सब कुछ बाद में सोच लेना। तियांग कहता है तुम क्या बातें कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और तुम कहना क्या चाहते हो। तियांग इससे पहले कि जंगकुक से कुछ और पूछते, तियांग को कॉल आ जाता है। तियांग जैसे कॉल उठाता है, तियांग को कहता है तियांग
क्या तुमने अपने घर पर किसी माफिया को लेकर गए? यू आर फायर। तुमने बिना पूछे ही एक माफिया को अपने घर लेकर इलाज कैसे कर लिया? इसका मतलब उसके साथ तुम्हारा कोई कनेक्शन है। तियांग, तुमने हमसे इतने दिनों से झूठ कहा है, इसलिए हम तुम्हें फायर करते हैं। तियांग कहता है, ऐसा मत कीजिए, डॉक्टर बनना मेरा सपना था। आप लोग मुझे इस तरह से फायर नहीं कर सकते हो। मैं तो एक इंसान की जान बचाने के लिए अपने घर लेकर आया था, वो भी अनजाने में। आप लोग ऐसे मत करो ना, डॉक्टर ने कहा। तियांग, अब तुम्हारी किसी भी बातों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हें हम हॉस्पिटल में रखेंगे ना, तो हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा। तियांग, तुम माफिया के साथ मिले हुए हो। तियांग कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन सीनियर डॉक्टर ने कॉल कट कर दिया। तियांग अपना सर पकड़ लेता है, कहता है, क्या इतना सब कुछ हो जाएगा? मैंने सोचा भी नहीं था। जंगकुक ने कहा, देखा, तुम एक डॉक्टर हो, तुम लोगों की जान बचाते हो, सबको तुम पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर ने तुम पर भरोसा नहीं किया और फायर कर दिया। ऐसे ही तुम अगर यहाँ पर रुकोगे ना, बहुत सारे लोग आएंगे, तुमसे बहुत सवाल करेंगे, तुम्हें टॉर्चर करेंगे। सब लोग को यही लगेगा तुम हमारे साथ मिले हुए हो, और मैं जानता हूँ इसकी जिम्मेदार मैं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सेव करना चाहता हूँ। तियांग कहता है, मुझे कहीं नहीं जाना है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैंने किसी पर भरोसा किया और उसको अपने घर लेकर आया, उसका इलाज करने के लिए, बिना जाने ही कि वो कौन है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे लगा मुझे हर किसी को बचाना चाहिए, बिना जाने कि वो कौन है। लेकिन नहीं, आज डॉक्टर ने ये प्रूव कर दिया, वो सिर्फ एक डॉक्टर है और उनमें इंसानियत नहीं है। और मुझे ऐसे इंसानों से बात नहीं करनी है, और न ही वहाँ पर काम करने हैं जहाँ पर कोई इंसानियत नहीं है। मैं अपनी हॉस्पिटल खुद खोलूँगा। जंगकुक कहता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मेरी ही वजह से तुमने अपनी पोजीशन खोया है ना, मैं ही तुम्हें वो पोजीशन लाकर दूंगा और तुम खुद अपनी हॉस्पिटल खोलोगे। मैं तुम्हें उसके लिए मदद करूंगा, आई प्रॉमिस। तियांग कहता है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी हेल्प की, तुम जाओ यहाँ से, और हाँ, कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। जंगकुक कहता है, क्या तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो? मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊँगा। मैं अगर यहाँ से जाऊँगा तो तुम्हें भी साथ जाना होगा। तियांग कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन जंगकुक तियांग को फोर्सफुली अपने साथ उसके मेंशन लेकर आते हैं। तियांग बहुत ही गुस्से में थे। जंगकुक से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तियांग ने नोटिस किया कि जंगकुक के हाथों से खून निकल रहे हैं। जब वो तियांग को फोर्सफुली अपने साथ लेकर आ रहा था, तब जंगकुक की हैंड पर चोट लग गया था और उसी वजह से खून निकल रहे थे। तियांग सारी बातों को भूल जाते हैं और तियांग जंगकुक की हैंड को चेक करने लगते हैं। जंगकुक तियांग से कहता है, अभी भी तुम मुझे बहुत ही बुरा भला बोल रहा था और अभी भी तुम मेरे इलाज करने लग गए हो। तियांग, तुम इतने इनोसेंट क्यों हो? तियांग कहता है, हाँ, मैं इनोसेंट हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ, इसीलिए तुमने मुझे फूल बनाया है। तुमने मुझसे नहीं कहा कि तुम माफिया हो और मैंने भी तुम्हें नहीं पहचाना है। ये मेरी गलती है, जिसकी वजह से मैंने अपना पोजीशन खो दिया है, और मुझे नहीं लगा था एक डॉक्टर में इंसानियत नहीं हो सकते हैं। मुझे बाकी डॉक्टर्स की तरह पैसे से मतलब रखना चाहिए था। नहीं, मैंने गलती कर दिया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जंगकुक तियांग को हक कर लेता है और कहता है, तुम बहुत अच्छे हो और ऐसे ही रहना, कभी मत बदलना। तियांग जंगकुक से कहता है, छोड़ो मुझे। जंगकुक तियांग को कहता है, प्लीज़ कुछ देर और मुझे इस तरह से रहने दो, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहली बार मैंने किसी को इस तरह से हक किया है, वो भी मुझे इतना सुकून महसूस हो रहा है। तुम इतने अच्छे क्यों हो तियांग? तुम्हारे दिल बहुत ही साफ़ है, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें हक करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, जैसे कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। तियांग, तुम ऐसे ही रहना। तियांग कहता है, हाँ, मैं ऐसे ही रहूँगा। तुम मुझे बार बार क्यों बोल रहे हो? जंगकुक कहता है, बिकॉज तुम ऐसे ही बहुत अच्छे हो। तुम इससे अगर बदल जाओगे ना, तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। तुम मेरे जैसे कभी मत बनना। तुम एक डॉक्टर हो और तुम्हारे अंदर इंसानियत है। तुम पैसे के लिए नहीं, तुम लोगों की जान बचाते हो। तुमने बिना मुझसे कोई पैसे लिए हुए मेरा इलाज किया है, मुझे जान बचाया है, और मैं इसी का कर्ज कभी उतार नहीं पाऊँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक हॉस्पिटल खोल दूँगा जहाँ पर तुम बहुत सारे लोगों को जान बचाओगे बिना पैसे लिए हुए। क्या तियांग, तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? तियांग कहता है, क्या तुम एक माफिया होकर ऐसे थॉट रखते हो? तियांग बहुत ही शौक हो जाते हैं
जंगकुक कहता है, तुम जानते हो मैं अनाथ हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कहा है जिससे मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया। मैंने पैसे के पीछे इतने ज़्यादा भागने लग गया कि मैं कब माफिया बन गया मुझे भी नहीं पता चला। लेकिन मुझे इतने सारे चीज़ों में सिर्फ एक ही सीखने को मिला, कभी भी अनाथ बच्चों को इस तरह से हेट नहीं करना चाहिए, उन लोगों को जितना चाहे मदद करना चाहिए। क्योंकि मैं अभी अनाथ हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अनाथ बच्चों को फ्री में इलाज करो। तियांग उसके लिए जितना पैसा चाहेगा ना मैं दूंगा। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अगर अनाथ बच्चों की अच्छाई के लिए सब कुछ करना चाहते हो और तुम अगर सच बोल रहे हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा और मैं बिना पैसे लिए हुए सबकी इलाज करूँगा। तो फिर जंगकुक ने तियांग के लिए एक हॉस्पिटल खोलने का फैसला किया है। बहुत ही जल्द वो हॉस्पिटल खड़े हो जाते हैं तियांग के नाम पर। तियांग पहले नोटिस नहीं करता है, वो बहुत ही खुश हो जाता है। तियांग का सपना था कि वो एक हॉस्पिटल खोलेगा और जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं उन लोगों की इलाज करेगा। लेकिन जंगकुक ने तियांग की वो सपना पूरा कर दिया। तियांग की आंखों पर आंसू आने लग गए थे। जंगकुक ने तियांग से कहा, तियांग मुझे नहीं पता था तुम मेरे सर नेम को तुम्हारे साथ देकर इतना इमोशनल हो जाओगे। डॉक्टर जियोन किम त्योंग, कितना अच्छा लगता है ना। तियांग ने नोटिस किया, हाँ यहाँ पर तो यही लिखा हुआ है, डॉक्टर जियोन किम त्योंग। तियांग जंगकुक को घूसा मारना शुरू करता है। जंगकुक कहता है, आउच क्या कर रहे हो, मुझे चोट लग रहा है। तियांग कहता है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया है, सॉरी मुझसे गलती से हो गया है। कहाँ लगी है, चलो मैं तुम्हें चेक कर लेता हूँ, कहीं खून तो नहीं निकल रहे है ना। जंगकुक कहता है, मैं मजाक कर रहा था। तियांग और गुस्सा हो जाता है। इस बार वो सच में बहुत ही ज़ोर से घुसा मारने लगते हैं जिससे जंगकुक की हैंड पर बहुत ज़ोर से लग जाता है। जंगकुक उप्स तक नहीं कहता है, तियांग को देखे जा रहा था। लेकिन तियांग समझ चुके थे कि जंगकुक को पेन हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं किया। बिना रिएक्शन दिए हुए तियांग को देखे जा रहा था। वो मुस्कुरा रहे थे। तियांग कहता है, आर यू मैड, तुम्हें चोट लगी है और तुम हो कि हंसे जा रहे हो। जंगकुक कहता है, क्योंकि तुम बहुत ही क्यूट लग रहे हो इस तरह से करते हुए, मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। तियांग कहता है, चलो मेरे साथ, पहले मैं तुम्हारी इलाज करना शुरू करता हूँ। इस हॉस्पिटल में पहली इलाज तुम्हारे होंगी। जंगकुक कहता है, हाँ मैं तुम्हारी पेशेंट हमेशा के लिए बांधने के लिए तैयार हूँ अगर तुम चाहो तो। तियांग कहता है, तुम्हारे सपना कभी नहीं पूरा होने वाले हैं, मैं कभी तुम्हारा नहीं होऊंगा। जंगकुक कहता है, मैं तो तुम्हें अपना बना कर ही रहूँगा। धीरे धीरे से उन दोनों के बीच में एक बहुत ही गहरा रिश्ता होने लगते हैं। जैसे टाइम बीतते जा रहा था उतना ही जंगकुक का तियांग करीब आते जा रहे थे। आखिर तियांग की भी कोई पेरेंट्स नहीं है और ना ही जंगकुक की कोई पेरेंट्स है। जंगकुक अनाथ आश्रम में पले बड़े थे, इसलिए बहुत सारे लोगों ने जंगकुक का मजाक उड़ाया, उसको नीचा दिखाया। लेकिन तियांग के पेरेंट्स कुछ दिन पहले ही गुजर गए हैं। तियांग के पेरेंट्स दोनों ही डॉक्टर थे। दोनों अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए विदेश जा रहे थे। प्लेन क्रैश होने की वजह से दोनों की मौत हो गई, इसलिए तियांग अनाथ बन गए। लेकिन उसकी लाइफ बहुत ही अच्छे थे। तियांग अपनी लाइफ को बहुत ही एंजॉय करते हैं और लोगों की जान बचाने में उसकी बिलीव है। वो अपनी इंसानियत की वजह से किसी से पैसे नहीं लेता है। अगर किसी के पास पैसा नहीं हो तियांग फ्री में ही इलाज कर देता है। अब तो जंगकुक ने भी उसमें अपना योगदान दे दिया है। दोनों ही बहुत ही अच्छे काम कर रहे थे। तियांग बिना किसी पैसे लिए सबकी इलाज कर रहा था और जंगकुक जितना चाहे तियांग को मदद किए जा रहा था। जंगकुक को ये सब कुछ करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा था। दोनों साथ में एक दूसरे के साथ इतने करीब आ गए कि तियांग अब जंगकुक से प्यार करने लगे। अनजाने में ही जंगकुक तियांग से कहा, तियांग अब मैं तुम्हारी लाइफ को और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। तुम जैसे चाहो अपनी लाइफ को जी सकते हो। मैंने सोचा था कि तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दोगे। 1 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक तुमने कुछ नहीं कहा, तो अभी मुझे लगता है मुझे तुमसे दूर हो जाना चाहिए ताकि तुम अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी सको। तियांग जैसे ही देखता है कि जंगकुक यहाँ से जा रहे हैं, वो जंगकुक की हैंड पकड़ लेता है और कहता है, तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज नहीं किया है अभी तक। जंगकुक कहता है, क्या? बहुत बार किया है लेकिन तुमने रिजेक्ट कर दिया। तियांग ने कहा, अभी किया है क्या? जंगकुक कहता है, क्या? इसका मतलब क्या है? क्या तुम अभी कर दूंगा तो तुम मुझे हाँ कर दोगे क्या? तियांग कहता है, तुम बोलने के लिए पहले हिम्मत तो करो।
तो फिर जंगकुक हॉस्पिटल के ग्राउंड में खड़े होकर सबके सामने त्यांग को शादी के लिए पूछते हैं। त्यांग तुरंत जंगकुक को शादी के लिए हाँ कर देता है। सारे पेशेंट तालियां बजाना शुरू करता है। सब लोग बहुत ही खुश थे। जंगकुक और त्यांग दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। जंगकुक अब माफिया से त्यांग के साथ हॉस्पिटल में सबकी मदद करने लगते हैं। त्यांग और जंगकुक ने शादी के डेट फिक्स कर लिया है। बहुत जल्द वो दोनों शादी कर लेता है। इन दोनों की शादी के कार्ड छप जाते हैं और इन दोनों के आईडी कार्ड भी मिल जाता है। उसके बाद त्यांग और जंगकुक अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से बहुत ही अच्छे से जी रहा था। हाँ, वो दोनों विदेश चले आए थे ताकि यहाँ पर कोई उन दोनों को डिस्टर्ब ना कर सके, क्योंकि जंगकुक माफिया था। अगर कोरिया रहते तो पुलिस उसको पकड़ने के लिए कोशिश करता, इसलिए त्यांग और जंगकुक विदेश आ गए थे। शादी के 1 साल हो जाने के बाद जंगकुक का त्यांग की शादी की सालगिरह है। जंगकुक ने त्यांग के लिए सरप्राइज प्लान किया, जिसको देखकर त्यांग इमोशनल हो जाते हैं। जंगकुक त्यांग की होठों पर किस कर लेते हैं और सबके सामने ही उसको बहुत ही हॉट तरीके से किस कर रहा था। जंगकुक त्यांग को इस तरह से किस कर रहे थे कि त्यांग कुछ देर के लिए भूल ही जाते हैं यहाँ पर कोई और भी है। जैसे उन दोनों को होश आते हैं यहाँ पर बाकी पेशेंट भी है और बहुत सारे लोग हैं, तो त्यांग जंगकुक को उससे अलग होने के लिए कहा। जंगकुक त्यांग से अलग हो गए, लेकिन जैसे पार्टी ख़त्म हो गया जंगकुक तुरंत त्यांग को बेडरूम लेकर आए और दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी भी वो उतना ही रोमांटिक हो रहा था त्यांग के साथ जितना वो दोनों शादी के पहले दिन में था। त्यांग जंगकुक से कहता है, अब तुम इतना फास्ट भी मत करो, मुझे बहुत ही पेन हो रहा है। जंगकुक कहता है, त्यांग क्या तुम अभी भी वही फील करते हो जो तुम पहले क्या करते थे? त्यांग कहता है, हाँ, क्योंकि तुम अभी भी वैसे ही मुझे प्यार करते हो, तो मुझे अभी भी वही फील होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हमारी शादी की फर्स्ट नाइट है। उसके बाद त्यांग शाय फील करता है। जंगकुक और त्यांग साथ में बहुत ही खुश थे। सुबह की टाइम है और जंगकुक और त्यांग एक दूसरे को टाइटली हक करके सोया हुआ था। त्यांग की नींद पहले टूट जाते हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल जाने वाले हैं, इसलिए वो पहले उठ जाते हैं। जंगकुक को सोते हुए देखकर त्यांग को बहुत ही प्यार आ रहा था, इसलिए उसने उसकी फोरहेड पे किस किया। जंगकुक त्यांग को कुछ नहीं कहता है। त्यांग उठकर तैयार हो जाते हैं। जैसे वो हॉस्पिटल जाने के लिए जंगकुक के पास दोबारा से आ जाता है, उसकी फोरहेड पे किस करके जाने ही वाला था। जंगकुक ने त्यांग की हैंड पकड़ लिया और उसको बेड की तरफ खींच लिया। त्यांग जंगकुक से कहता है, क्या तुम सोने की एक्टिंग कर रहे थे? जंगकुक मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स, जब तुम उठ जाते हो तभी मेरा नींद टूट जाता है। तुम्हारे जाने के बाद मुझे बिल्कुल नींद नहीं आता है। जब तक तुम मेरे बाहों में रहते हो तब तक कि मुझे नींद आते हैं। मुझे सुकून की नींद सिर्फ तुम्हारे साथ ही है। त्यांग कहता है, तुम बहुत ही रोमांटिक होते जा रहे हो। मुझे तुम्हें देखकर कभी भी शक होता है तुम सच में माफिया हो या फिर कुछ और, क्योंकि एक माफिया इतना ज़्यादा रोमांटिक और इतना काइंड पर्सन कैसे हो सकता है? जंगकुक कहता है, आखिर मैं भी एक इंसान हूँ और हर एक इंसान में अच्छाइयाँ तो होती ही है, और तुम्हारे जैसे इतने अच्छे इंसान के साथ कोई भी रहेगा ना, वो भी अच्छा बन ही जाएगा। तो वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। सो गाइस, इसी के साथ इसको दी एंड कहता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। और आप लोग जियोनमो मैजिकल यूनिवर्स उस चैनल पर भी वीडियो को वॉच कर लेना। और वाटर लव फायर पर मैंने वीडियो अभी तक नहीं डाली है, लेकिन बहुत वीडियो है वहाँ पर, जो लोग चाहे जाकर वॉच कर लो। और मैं न्यू वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय बटरफ्लाइज।